बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष कथन करते हैं कि इस त्रिगुणी संसार की रचना में जीव इस प्रकार भूल जाता है कि नश्वर अनश्वर, सत्य असत्य, क्षणभंगुर शाश्वत, इनमें जो भेद है उसको समझ नहीं पाता। तभी तो ये त्रिगुणी माया की भूल भुलैया में पड़कर त्रिगुणातीत प्रभु को भूल जाता है और दुख कष्ट और संताप उठाता रहता है। ये इन सब सामानों का मालिक था कौन? ये जीव, हम जीव जो हैं सब सामानों के मालिक हैं, परंतु दास बनकर सुख का सांस लेना चाहते हैं, सुख आनंद के समुद्र में लवलीन होना चाहते हैं। वो सुख तो तभी मिलेगा ना जब जिस वखर कौ लैन तो आया, राम नाम संतन धर पाया। संत समझाते हैं कि वो सुख तो तभी मिलेगा ना जिस सौदे का व्यापार तो इस संसार में करने के लिए आया है वो संत सत्पुरुषों की पावन संगति में है, उनकी चरण शरण ग्रहण करने पर है, उनकी संगत सोहबत में है। जो सौदा इस इंसानी जन्म में भक्ति का सौदा, सच्चे सुख का सौदा, ये तो संतों महापुरुषों के पास मिलता है। ये सौदा दुनिया के किसी बाजार में या ऊंचे ऊंचे जैसे आसमान को छूने वाली बिल्डिंगों में, महलों में, राजाओं महाराजाओं के खजाने में अगर मिल सकता, और इसकी मूल्य, इसकी कीमत जो है झूठी धन दौलत माल मिल्कियत, ये भी नहीं है। ना तो इस झूठे धन दौलत से वो चीज़ मिलती है, ना ये राजा महाराजाओं के खजाने में होता है, ना इसकी कोई दुकान है, ना कोई बाजार है। ये अपने तन मन और प्राणों की बाजी लगाकर सतगुरु के पास जाकर ग्राहक बनकर जाएं, इस चीज़ की ख्वाहिश को लेकर कि हमें सच्चा सुख मिले, सुकून मिले, तभी इसको पाया जा सकता है। ये जो हम हैं, ये जीव है, सत्यता का व्यापारी बनकर आया है। मनुष्य जन्म लेना ही सत्यता को प्राप्त करना है। अगर सब झूठ ही झूठ खरीदना, झूठ बेचना, झूठ बोलना, झूठ सुनना, ये सब करने के लिए इतना श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा औहदा, बड़ा पद, 84 लाख योनियों से ऊपर, 84 लाख योनियों गिनती करने में भी असमंजस होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर एक एक योनि की दशा देखें, उनका विस्तार देखें, कहाँ 84 लाख योनियों का हिसाब होगा। उन सब को एक तरफ रख दो और मनुष्य योनि को एक तरफ रख दो। इतना विशाल काय साम्राज्य है इस मनुष्य जीवन का।
इसको महापुरुषों ने कहा है कि ये सत्य का व्यापारी है, सत्य का सौदागर है, सत्य का सौदा करने आया है। ये प्रभु से वचन करके आया है कि मैं सत्य का सौदा करूँगा। ये प्राणी सत्यता का व्यापारी बनकर आया था इस दुनिया में, परंतु यहाँ आकर क्या किया? इसने तो असत्य को ही सत्य मान लिया और उसी असत्य, उसी झूठे व्यापार में दिन रात लग गया और अपना असली काम भूल गया। एक स्वामी राम की कथा है। एक बार की बात है कि स्वामी राम जो संत हैं अपने आप में हुए हैं, जापान में गए। सुनने की बात है, परमार्थ पथ पर जो चलने वाले होते हैं, भक्ति की राह में जो चलने वाले होते हैं, चाहे कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, यानी उसका ध्येय जो परमार्थ का होता है या भक्ति का लेन देन होता है, जो सत्य का व्यापारी है, उसका नज़रिए की बात करते हैं। ये जो भक्ति का जो व्यापारी होना चाहिए या जो संत लोग होते हैं या संतों के नज़रिए से देखने वाले होते हैं, तो ये हर पहलू में सच्चाई की खोज करते हैं कि इसमें सच क्या है। कोई भी घटना देखेंगे उसमें यही करेंगे, इसमें सच्चाई क्या है। उन्होंने, स्वामी राम ने एक घटना आँखों से घटित होती हुई देख ली रास्ते चलते, और अचानक कह उठे, अचंभा अचंभा अचंभा। और लोगों ने सुना इनको कहते हुए, वाह संत जी, किसी का घर जले और तुम्हारा उपहास बने, तुम्हें तो हंसी ठट्ठा सूझ रहा है। किसी का घर जल रहा है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ अचंभा है। प्रभु की करनी और कुदरत है। वो कह रहे हैं संत जी को, तुम क्या जानो किसी के दुख दर्द को। जिसने मेहनत से इतना कमाया होगा उसे ही मालूम है ना कि खून पसीने की कमाई कैसे होती है। और स्वामी राम थे कि खड़े खड़े यही कह रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, महान अचंभा। यही दुनिया का हाल है और जीव का कमाल है। अब घटना को हम विस्तार से जान लेते हैं। हुआ ये कि स्वामी राम जो थे जापान में, संत लोग तो घूमते रहते हैं सत्संग प्रचार के लिए, तो वहाँ जापान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सत्संग आदि के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा बंगला था, बिल्डिंग समझ लो, बड़े बड़े सेठों के जैसे होते हैं, अरबोपति खरबोपति को। तो उस बंगले में आग लगी हुई, आग की लपटें धाएं धाएं करके, आग की भी एक आवाज़ निकलती है जब बड़ी आग लगती है, और धाएं धाएं करती हुई, और जिस तरह की हवा होती है उस तरह की आवाज़ भी निकलती है। कितनी दूर तक उसकी वो गर्मी भी पहुंचती है। वो प्रचंड तर होती जा रही थी, मतलब लपटें तेज होती जा रही थी। मकान मालिक जो था वो मकान के बाहर खड़ा था। ये संजोग की बात है, अंदर भी हो सकता था, बाहर खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं कंगाल हो जाऊंगा, शीघ्र मेरी सहायता करो। तो वहाँ कोई सेवा समिति के नौजवान आ पहुँचे, सहायता के लिए आ गए पास में। जैसे उनको पता लगा तो एक दो व्यक्ति उसको पास में खड़े होकर उसको कंधे पे हाथ फिराकर ढाढ़स दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे, घबराओ नहीं, बताओ आपका जो धन है, कीमती से कीमती ज़्यादा सामान जो है वो किस कमरे में रखा है, पहले उसे निकाल लिया जाए। ऐसा पूछकर उसने जैसे इशारे में बताया तो नवयुवक जो थे वो जवान लोग थे, तो दो लोग एक तरफ घुसे, ऐसे करके जैसे दो चार लोग थे, वो कोई इधर कोई उधर, तो लपटों के अंदर से अंदर दाखिल हुए। और जैसे उस सेठ ने बताया था कि फलां फलां कमरे में, इस तरफ उस तरफ, ऐसे ऐसे एक एक करके
काफ़ी कीमती सामानों को बाहर निकाल कर उसके आगे रखते हुए सारे सामान को उसके आगे रख दिया और अपने सामान को देखकर सेठ को कुछ राहत मिली कि कंगाल होने से बच गया। एकदम सब कुछ खत्म हो जाता, संपत्ति तो अरबों खरबों की थी, लेकिन अब विचार करें कि अगर समझो 10 करोड़ भी अगर हमने बचा लिए, लेकिन एकदम जल जाए तो अठन्नी भी नहीं मिलेगी। अगर 10 करोड़ भी मानो हमने बचा लिए तो चलो कोई हर्ज नहीं, जो मिल गया उसी से फिर शुरुआत की जाएगी। वो सेठ जी उस माल को देखकर उनको राहत मिली कि चलो एकदम कंगाल होने से बच गए, माल बचा और जान भी, खुद भी सही सलामत है। सामान को निकालते निकालते ही आग ने और अधिक, आग का तो काम है तेज़ी से बढ़ती जाएगी, पूरे मकान को लपटों में घेर लिया और नौजवान भी उस वक़्त अपनी विजय पर, जो जीत का जश्न मनाने जैसा उनका हो रहा था कि हमने सेठ का बहुत माल बचा दिया और सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक ठाक है, इतना सोच रहे थे और कह भी रहे थे कि हम सेठ के कहे अनुसार सारा सामान निकालने में सफल हो गए। अभी ये आग से निकल कर आकर खड़े ही हुए थे, ऐसा कहा ही था, और इन्होंने सेठ जी से पूछ लिया कि अब तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, बर्बाद होने से बच गए, लूटने से बच गए, सब सामान बच गया आपका। वो इतना कहते इतने में एकदम सारी सामान पर नज़र फेरते हुए फिर वो शेर चिल्लाया, उसकी चीख निकल गई कि हाय मेरा इकलौता बेटा, हे मालिक, वो मकान के उस कमरे में ही सोया रह गया, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। इतना कहा और वो बेहोश होकर धड़ाम से गिर गया। उसी समय सेठ के सामान और सेठ तथा उस मकान को आँखों से देख रहे थे। अब हो ही सकता क्या था, धड़ाम से गिरे हुए या फटी हुई आँखों से देखते रह गए, बेहोश हो गए। जिस कमरे में बच्चा सोया हुआ था वो स्थान तो कब का भस्म में, राख में बदल चुका था। ये सब नज़ारा दूर खड़े हुए वो संत स्वामी राम जी ने जब ये देखा नज़ारा तो अचानक ही बोल उठे, अचंभा, महान अचंभा। इसका क्या मतलब था कि वो कह रहे थे अचंभा, मालिक की याद नहीं, सामानों की चिंता लगी हुई है। मालिक यानी जो बच्चा था, मालिक तो वही था ना, असली उत्तराधिकारी, उस सेठ का मालिक तो वही था। वो सेठ किस लिए इतनी मेहनत करता था? उसी वारिस के लिए इकट्ठा कर रहा था जो इस सारे सामान का मालिक था। वही वो स्वामी राम जी समझाना चाहते हैं कि मालिक की याद नहीं, वो मालिक के लिए जो सामान इकट्ठे कर रहा था उसको बचा लिया, उसी की याद लगी रही, उसी के लिए चलाता रहा और मालिक को खो दिया। अब किसके लिए जिएगा वो बताइए? हम विचार करें। संत महापुरुष सत्य अन्वेषक, प्रकृति की हर चीज़ में, हर पहलू में सत्यता की खोज करते हैं। ये शरीर शारीरिक सुख उपभोग के समान और ऐश्वर्य आदि जीव को केवल शरीर का भरण पोषण करने मात्र ही मिले थे। ये जितने भी सामान हैं हमें किस्मत से, नसीबों से मिलते हैं शरीर का रख रखाव करने के लिए, शरीर को निरोग और सुपुष्ट हष्टपुष्ट रखने के लिए। इसकी मालिक आत्मा का चिंतन किया जाए कि शरीर को स्वस्थ रखकर इस शरीर की जो मालिक आत्मा है इसके अंदर, उस आत्मा का चिंतन किया जाए, अध्ययन किया जाए वो कहाँ है। और आत्मचिंतन ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार, दीदार, उसका चिंतन ही इसका असली कार्य और परम लक्ष्य था। परंतु इंद्रियों के रस भोगों में फंसकर इसने मायावी सामान जुटाना, शान शौकत
बना लिया कि यही मेरी शान व शौकत है, ये मिल जाए वो मिल जाए। शरीर को संवारना सजाना ही ध्येय समझ लिया। उसी में लिप्त इसने अपने मालिक को भुला दिया, इन सामानों के मालिक को भुला दिया, शरीर के मालिक को भुला दिया। परंतु अंत समय इसका वही हाल होगा जो सेठ का हुआ, क्योंकि असल चीज़ तो भूल गया और उसके बिना जिएगा कैसे। शरीर एवं शारीरिक नाते संबंधी माल मिल्कियत सब के सब यहीं रह जाएंगे और आत्मा को फिर कितनी कितनी योनियों का शिकार होना पड़ेगा। मालिक जो सत्य है उसकी संभाल नहीं की तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तभी तो सत्पुरुष चिताते हैं कि मानव रूप व्यापारी तू इस संसार में व्यापार करने के लिए आया था, ऐसे सौदे को जमा कर जो साथ दे सके। मालिक आगे जो बैठा है जिसने तुझे भेजा है वो बड़ा चतुर है, सयाना है। वो अपनी सच्चाई की पूंजी, भक्ति का धन, वो चीज़ तुझसे मांगेगा जो उसने तुझे संसार में भेजते समय साथ दी थी। वो क्या है? श्वास। वो है सत्य स्वरूप आत्मा। श्वास हमने खर्च कर दिए, उसके बदले में क्या ले जाएंगे? सत्य स्वरूप आत्मा को भेजा था, उसके बदले में क्या ले जाएंगे? 84 लाख योनियाँ। क्या इसलिए ये जीव आत्मा को मनुष्य शरीर में डालकर भेजा था? इसलिए प्रेमियों, गुरुमुखों, आत्मिक धन को इकट्ठा करने का प्रयत्न करना है हमको। उस धन के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? आत्मिक धन, भक्ति धन, वो है सच्चे नाम का धन। इसलिए चित्त लगाकर भजन सुमरण करो। हमको भजन सुमरण करना है ताकि परलोक में अर्थात मालिक की दरगाह में मुख हमारा उज्जवल हो सके। जिन्होंने ये व्यापार सच्चाई का व्यापार नहीं किया, सच का सौदा खरीद नहीं किया, आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया, वे सच्चा सुख कैसे पा सकते हैं? माया के झूठे धंधों में अथवा माया एकत्र करने में जीवन गंवा दिया तो समझो खोटा व्यापार किया। खोटे व्यापार का धन भी खोटा होगा जो साथ नहीं जा सकता। इस प्रकार से तो हिरण की तरह फंदे में फंसकर दुखों के घने बीहड़ में, जंगल में उलझ जाएगा और आत्मिक धन से खाली हाथ जाएगा। इस लोक में दुखी और परलोक दुहेला, लोक में दुखी और परलोक में दुहेला। सतपुरुष समझाते हैं कि सतगुरु के नाम में दिल लगा, सतगुरु के नाम में ही दिल लगा। जिन्होंने आत्म चिंतन किया, प्रभु के नाम में लीव लगाई, उन्हें किसी का डर नहीं। यम काल उन्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हृदय मंदिर में प्रभु को उसने बिठा दिया। हृदय मंदिर में अपने प्रभु को आसीन कर वो तो निर्भय पद के वासी बन गए हैं। उसको यम क्या कहेगा? उसको मरना और जीना एक जैसा हो गया है। जिसने सार वस्तु की, सच वस्तु की संभाल की। अतः अपनी सुरती को आत्म चिंतन में लगाते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करना है जीव का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूर्ण कर जाएगा जीव तो मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होगा, भव बंधनों के त्रास से मुक्त रूप बन जाएगा। यही प्रभु का फरमान है, यही प्रभु की प्रसन्नता है। आओ प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें।